हेलो स्टूडेंट, हम लोग 6.2 कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क दिया था। आई होप यू हैव कंप्लीटेड इट। ठीक है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन जो है इसमें आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो है क्वेश्चन नंबर सी, और फिर मैं ई डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी एंड ई। सो पहले हम लोग सी देखते हैं। ठीक है, 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सी, ये नंबर है ना, ये क्वेश्चन है ना। सो -2x² -9x² -12x + 1 है ना। सो फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू -2x² -9x² -12x + 1। सो डी/x निकालते हैं पहले। यही सबसे पहला स्टेप है, हमको पता करना है। क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हमको बोल रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में कर रहा है फंक्शन, वो हमको पता करना है ना। तो डी/dx तो कितना आएगा, -6x² -18x -12। अब सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला था, अपने डी/dx को फैक्टराइज कीजिए। अभी 0 के बराबर मत कीजिए। ठीक है, पहले फैक्टराइज कीजिए इसको। ये पहला स्टेप आप ध्यान रखिएगा। तो -6 x² + 3x + 2, और अब ये इजली फैक्टराइज हो जाएगा। सो डी/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 x + 2 × x + 1। अब डी/dx को 0 के बराबर कीजिए। सो डी/dx 0 हो गया। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं रूट क्या है। रूट जो होगा वो आपका x इक्वल टू -2 एंड -1 होगा, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमको डी/dx का साइन पता करना है। किस रीजन में, किस इंटरवल में पॉजिटिव है, क्योंकि डी/dx पॉजिटिव नेगेटिव ही बताएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किधर होगा, है ना। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डी/dx का साइन पता करना। सो डी/dx का साइन पता करते हैं। नंबर लाइन, इसके दोनों जो रूट है उसको नंबर लाइन पे पुट करेंगे, तो इधर -2 और इधर -1। अब यहाँ से आप साइन पता करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, -2 हम इस ये बताएगा कि साइन क्या है डी/dx का। ठीक है, सो इधर से एक वैल्यू लेते हैं, इधर से एक वैल्यू लीजिए। मान लीजिए हम लेते हैं इधर से एक वैल्यू 0 पुट करके देखिए। 0 + 2 पॉजिटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, लेकिन इसके आगे -6 लगा हुआ है। तो ये दोनों तो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस। तो यहाँ पे जो साइन होगा डी/dx का, ये डी/dx का साइन आ रहा है। डी/dx का साइन क्या होगा, नेगेटिव। अब ये इस रीजन से इस रीजन में आ रहे हैं, तो इसके लिए हमको किसको क्रॉस करना पड़ रहा है, -1 को। -1 किस फैक्टर से आया, इस फैक्टर से आया। इसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 1 ऑड है, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अगर इवन होता तो साइन चेंज नहीं करता, है ना। फिर यहाँ से इस इंटरवल से इस इंटरवल में आ रहे हैं, तो इसके लिए हमको किसको क्रॉस करना पड़ रहा है, -2 को। -2 किस फैक्टर से इससे आया, इसके ऊपर एक्सपोनेंट कितना है, 1। तो साइन ऑड है, तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस। तो डी/dx का हमको साइन पता चल गया। डी/dx इस रीजन में, डी/dx इस रीजन में नेगेटिव है, इस रीजन में पॉजिटिव है, और फिर इस रीजन में नेगेटिव है। सो हमको फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए। सो f(x) इज, और y है ना, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल। किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, जहाँ पे डी/dx का साइन पॉजिटिव है। डी/dx का साइन इसमें पॉजिटिव है, -2 to -1, -2 to -1। अब ओपन होगा या क्लोज होगा। अब देखिए, अगर -2 और -1 पुट कर देंगे तो डी/dx का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन हमको तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए ना, डी/dx का वैल्यू 0 हमको नहीं चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो इसका मतलब -2 और -1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, है ना। एक और क्वेश्चन अभी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल देखते हैं, है ना। f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना।
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किधर है, एक है माइनस इन्फिनिटी से नेगेटिव, देख लीजिए डिवाइडिंग साइन किधर है, इस रीजन में और इस रीजन में, है ना। सो माइनस इन्फिनिटी टू -2, अब स्ट्रिक्टली चाहिए यानी कि -2 ओपन इंटरवल में जाएगा, क्यों, क्योंकि -2 पे डिवाइड जीरो हो जाएगा, -2 रूट है ना, और -1 टू इन्फिनिटी। सो आपको पता चल गया किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, है ना, सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर, है ना। ओके, y is equal to -2 x क्यूब, ठीक है, -x³ माइनस 9x² 9x² माइनस 12x प्लस 1। अब इस फंक्शन को आप ऑब्जर्व कीजिए, ये फंक्शन देखिए -इन्फिनिटी टू -2, ये वाला पॉइंट है ना, -2, -इन्फिनिटी से -2 फंक्शन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर -2 से -1 के बीच में फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, ए से बी के बीच में फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है ना, -2 टू -1। फिर -1 से इन्फिनिटी में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कर रहा है ना, आप टेंजेंट के बिहेवियर से आप ऑब्जर्व करेंगे तब भी इजी है। टेंजेंट का बिहेवियर अगर आप स्टडी करेंगे तो एक टेंजेंट ले लीजिए, है ना, एक टेंजेंट ले लीजिए और टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए इस पर, ठीक है। सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि ये टेंजेंट है, देखिए जो एंगल है वो एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल है एक्स एक्सिस और टेंजेंट के बीच में, है ना। सो फंक्शन जो है ये डिक्रीज कर रहा है ना, अभी फंक्शन डिक्रीज ही कर रहा है, अभी भी ऑब्ट्यूस ही एंगल है, देखिए अभी भी ऑब्ट्यूस एंगल है, तो डी का साइन जो है वो नेगेटिव होगा, टेंजेंट का स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा, क्यों, ऑब्ट्यूस एंगल है तो tan थीटा नेगेटिव होगा, है ना। सो ये कब तक नेगेटिव होगा, ए पर, ए तक, और ए पे टेंजेंट डिवाइड देखिए क्या हो गया, पैरेलल, ए पे डिवाइड क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना, ए पर डिवाइड क्या हो गया, पैरेलल। फिर अब आप देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड का साइन ए के बाद, है ना, ए के बाद डिवाइड का साइन क्या हो जाएगा, देखिए आप ऑब्जर्व कीजिए इजीली। अब देखिए डिवाइड का जो साइन है वो जो एंगल है एक्यूट एंगल है, तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव का मतलब डिवाइड इज पॉजिटिव। तो आप देखिए इस रीजन में डिवाइड एक्स क्या है, आप देखिए कहीं भी डिवाइड एक्स का जो एंगल है वो हमेशा एक्यूट ही है ना, एक्यूट ही एंगल है ना, यानी डिवाइड एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। अब फिर पहले डिवाइड एक्स जीरो होगा, इसलिए हमने पहले पता किया कि डिवाइड एक्स कहाँ जीरो होगा, क्योंकि डिवाइड एक्स जहाँ जीरो होगा अब उसके बाद ही हम पता कर सकते हैं कि डिवाइड एक्स कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होगा। अब देखिए डिवाइड एक्स क्या है आपका, नेगेटिव, क्यों नेगेटिव है, जो एंगल है एक्स एक्सिस और टेंजेंट के बीच में वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। एंगल ये मेज़र करने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ये जस्ट आई डोंट नो व्हाई इट इज़ मेजरिंग रिवर्स पार्ट, है ना, बट आप इजीली देख सकते हैं ये ऑब्वियसली 80 डिग्री है, तो ऊपर वाला एंगल जो होगा लीनियर पेयर है, तो ऊपर वाला एंगल जो है वो 100 होगा, 90 से बड़ा, सो tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव, सो डिवाइड एक्स नेगेटिव। सो इस हमने देखा था -2 के बाद जो डिवाइड एक्स था, -2 के बाद जो डिवाइड एक्स था वो नेगेटिव था, और ये कंटिन्यू रहेगा इन्फिनिटी तक, है ना। सो यू कैन इजिली ऑब्जर्व इट, है ना। तो डिवाइड एक्स जीरो पहले कहाँ होता है ये हमको पता करना होता है, क्योंकि जहाँ पे टेंजेंट जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना, तो एक -2 है और एक -1 है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जो 6 का सी है वो कंप्लीट हो गया। ई देख लेते हैं, x+1 का होल क्यूब एंड x-3 का होल क्यूब, x+1 का होल क्यूब
y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। अब तो आपको मेथड पता चल गया होगा कि अगर फंक्शन हमको पता करना हो किस इंटरवल में इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, तो सबसे पहले डिवाइड एक्स निकालेंगे। ये फिक्स मेथड है। 3x प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री, चेन का चेन रूल लगा रहे हैं ना इसमें हम, प्लस 3, अब x माइनस थ्री का डिफ्रेंसिएशन, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन होल क्यूब। अब पहले इसको फैक्टराइज कीजिए आप, डी वाई बाई डी एक्स फैक्टराइज करेंगे तो क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर कॉमन आएगा और एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर कॉमन आएगा। तो क्या बचेगा अंदर में बचेगा एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस वन, ये बचा। सो 3 डिवाइड एक्स का वैल्यू आ गया 3x प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर एंड 2x माइनस टू। सो डिवाइड एक्स क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, सो 6x प्लस वन होल क्यूब, एक्स माइनस होल क्यूब है ना, स्क्वायर एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। अब आप देख सकते हैं कि डिवाइड एक्स हमको ज़ीरो करना पड़ेगा क्योंकि हमको इंटरवल पता करना है। सो डिवाइड एक्स क्या हो गया, डिवाइड एक्स ज़ीरो हो गया। सो डिवाइड एक्स ज़ीरो होगा तो रूट क्या आएगा, एक्स का वैल्यू माइनस वन आएगा इससे, एक्स का वैल्यू माइनस थ्री आएगा इससे और एक्स का वैल्यू वन आएगा इससे। सो आपको सारी रूट पता चल गई, यानी कि इन तीनों पॉइंट पे डिवाइड एक्स क्या होगा, ज़ीरो, यानी टेंजेंट जो होगा ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है। सो अब नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पे सारे नंबर्स को पुट करते हैं, -1 1 3। अब एक एक करके सारा वैल्यू यूज़ करते हैं, है ना। इधर से एक वैल्यू लेते हैं तो 4 पुट करके देखिए, 4 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। इधर 6 का साइन भी पॉजिटिव है तो होल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इधर होगा। अब इस इंटरवल में आ रहे हैं, इस इंटरवल में आने के लिए हमको 3 को क्रॉस करना पड़ेगा। 3 किस फैक्टर से आए, इस फैक्टर से आए। इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, इवन, तो साइन चेंज नहीं करेगा। साइन कब चेंज करता है, जब एक्सपोनेंट जो होता है, जिस फैक्टर से ये रूट आया है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, ऑड, तभी साइन अल्टरनेट होता है। तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ इवन है तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर इस रीजन से इस रीजन में आ रहे हैं तो इसके लिए हम 1 क्रॉस कर रहे हैं। 1 किससे आया है, 1 इससे आया है, इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या है 1, ऑड है तो साइन यहाँ पे चेंज कर जाएगा। फिर इस रीजन से इस रीजन में आ रहे हैं तो इसके लिए हमको किसको क्रॉस करना पड़ रहा है, -1 को। -1 किससे आया है, इससे, इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या है, इवन, तो साइन फिर चेंज यहाँ पे नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, है ना, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है। सो हमने साइन पता कर लिया सारे इंटरवल में। अब ये साइन किसका है, ये साइन डी बाई डी एक्स का है। डी बाई डी एक्स नेगेटिव है इस रीजन में, डी बाई डी एक्स नेगेटिव भी है इस रीजन में, डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है इस रीजन में, है ना। ये साइन जो है डी बाई डी एक्स का, क्योंकि हमने इसमें पुट करके सारे साइन पता किए हैं ना। सो अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ध्यान रखिए -1 1 और 3 पे डिवाइड इस आपका 0 हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ हम रूट पुट करेंगे। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू 0 कुछ भी नहीं आप एक्स्ट्रा पुट करेंगे। नाउ fx is strictly increasing, fx is strictly increasing, fx is strictly increasing in interval। किस इंटरवल में fx strictly increasing है, आपका fx strictly increasing जो है वो इस रीजन और इस रीजन में। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3। अब 1 और 3 हमको ओपन लेना होगा या क्लोज लेना होगा, ओपन लेना होगा। क्यों, 1 और 3 पे फंक्शन डिवाइड एक्स मेरा 0 हो जाएगा। हमको तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डिवाइड एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 3 ओपन होगा, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब इसी तरह फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चाहिए। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, इन इंटरवल। इस रीजन में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो -∞ टू -1 ओपन होगा। क्यों, -1 पे डिवाइड सबका 0 होता है। तो ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है,
यूनियन -1 to 1, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए पूछता कि फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तब हम डिवाइड इक्वल टू 0 भी केस ले सकते थे। तो इस केस में तब क्या हो जाएगा, 1 भी क्लोज हो जाएगा, 3 भी क्लोज हो जाएगा और इधर 3 भी क्लोज हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग होगा तब मैंने यहाँ स्ट्रिक्टली मैं दो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इसी में। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो क्या होता है, ये आपने देख लिया। अब इंक्रीजिंग होगा तो क्या आंसर आएगा, ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसी तरह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस अगर होगा तो फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस होगा तब भी आंसर में क्या चेंज आएगा, ये ओ क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, है ना। सो ये क्लोज और ये क्लोज और ये भी क्लोज। तो अब देखिए आंसर हम चेंज कर सकते हैं। इसको अब हम लिख सकते हैं, अब जब 3 दोनों में है और दोनों इंक्लूडेड है, इसका मतलब इस आंसर को हम डायरेक्ट 1 to infinity लिख सकते हैं। और इसमें भी -1 दोनों में इंक्लूडेड है, तो इसका भी आंसर डायरेक्ट लेके आ सकते हैं -∞ to 1, है ना। सो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसको आप ग्राफिकली देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकली अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो जस्ट टेक अ लुक। y इज इक्वल टू x + 1 होल क्यूब, x + 1 होल क्यूब, है ना, इंटू x - 3 होल क्यूब। सो इस ग्राफ को आप स्टडी कीजिए, देखिए इजी है ग्राफ को स्टडी करना। देखिए -1 तक आप ऑब्जर्व कीजिए कि थोड़ा सा मुझे इनलार्ज करना पड़ रहा है। -1 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है ना। फिर -1 के बाद भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। -1 के देखिए ये हमको एक ऐसा फंक्शन मिल गया जो है ना, यहाँ पे देखिए अभी भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, बट डिक्रीज करने के दौरान जो है ये फंक्शन कहीं 0 भी हो जा रहा है ना। फिर ये कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, आप देखिए कहाँ तक ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सॉरी, ये कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है ना। इस पॉइंट को अगर आप स्टडी करेंगे तो ये पॉइंट है आपका, यहाँ तक ये डिक्रीज किया है फंक्शन 1 तक, और 1 के बाद फंक्शन फिर आपका इंक्रीज कर रहा है। 1 के बाद फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है ना। 1 के बाद फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है और ये कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, 3 तक। यानी कि हम अगर इंक्रीजिंग का केस देखेंगे तो ईजिली है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है और इधर -∞ से 1 तक डिक्रीज कर रहा है। आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना। बीच में डिवाइड x 0 भी हुआ, देखिए इस पॉइंट पे डिवाइड x 0 है। इस पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा x एक्सिस के पैरेलल है, साफ देख सकते हैं। टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे x एक्सिस के पैरेलल होगा टेंजेंट, है ना। इस पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा, देखिए x एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट -1 पे, है ना। तो इसीलिए अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस लेंगे तो -1 हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, है ना। और अगर डिक्रीजिंग का केस लेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस लेंगे तो -1 एक्सक्लूड करना पड़ रहा था। और अगर स्ट्रिक्टली नहीं ले रहे हैं, सिर्फ डिक्रीजिंग ले रहे हैं, तो -1 इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यू है, फंक्शन डिक्रीजिंग है अभी भी, है ना। फंक्शन क्या है, अभी भी डिक्रीजिंग है। अब देखिए ये कहाँ तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये फंक्शन अभी भी डिक्रीजिंग है ना। अभी भी फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। इसके बाद फंक्शन जो है वो -3 पर 1 पे, सॉरी 1 पे फंक्शन आपका क्या हो गया, देखिए 1 है ये पॉइंट, 1 पे डिवाइड फिर 0 हो गया
और फिर फंक्शन इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। 3 जगह dy/dx 0 हो रहा था, आप ध्यान रखिए। तो 1 के पहले नेगेटिव था dy/dx और 1 के बाद पॉजिटिव था, और एक जगह फिर 0 हो रहा था, लेकिन 0 होने के बाद भी dy/dx आपका क्या था, पॉजिटिव ही था, है ना। dy/dx आपका क्या था, पॉजिटिव ही था। अभी भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन आपका अभी भी इंक्रीज कर रहा है ना। लेकिन dy/dx फिर से क्या हो गया यहाँ पे, dy/dx देखिए इस पॉइंट पे आपका फिर से 0 हो जाएगा। dy/dx देखिए इस पॉइंट पे आपका फिर से ये 3 पे dy/dx फिर से 0 हो गया, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, है ना। सो अब मेरे ख्याल से ज्योमेट्रिकली आप क्या सॉल्व कर रहे हैं और थ्योरेटिकली क्या सॉल्व कर रहे हैं, दोनों में सिंक्रोनाइजेशन हो गया है, आपको दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 और 8 और 9। सो मैं क्या कर रहा हूँ ना, 9 आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, 7 भी आप बना सकते हैं। फंक्शन आपको क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 है ना। ऑलरेडी डोमेन दे दिया है, x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, तो ये फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा। सो आई होप यू कैन डू इट, इट इज़ नॉट टफ वन। सो 7 भी आप ट्राई कीजिए, 8 भी ट्राई कीजिए, ठीक है। 9 मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, और यहाँ पे जो डोमेन दिया गया है, इंटरवल दिया गया है, वो क्लोज इंटरवल 0 to π/2 है ना। y इक्वल टू 4 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। ये क्वेश्चन आई होप y इज इक्वल 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ठीक है। सो अब इसमें dy/dx निकालते हैं। dy/dx क्या आएगा, dy/dx आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो इसमें कोशिएंट रूल लगेगा। सो 4 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन 4 कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा। आपको इंटरवल याद होगा, ये फंक्शन हमको क्या दिखाना है, स्ट्रिक्टली ये फंक्शन जो है हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, स्ट्रिक्टली नहीं, 0 to π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में। थीटा जो है आपका दे दिया है क्लोज इंटरवल 0 to π/2, ठीक है। बाई माइनस, अब कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा तो प्लस साइन थीटा इंटू 4 साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे छोड़ दिया है, बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस थीटा, माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1, सॉरी डी थीटा बाई dy/d थीटा कर रहे हैं हम, एक्स नहीं, थीटा का फंक्शन है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1, सो dy/d थीटा इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। अब हमको पता करना है कि ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो पहले आप क्या कीजिए ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो dy/dx साइन देखेंगे, तो इसके लिए सारे चीज़, अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो साइन पता करना टफ है, सबको हमको फैक्टर के टर्म में लाना होगा, फैक्टराइज करना होगा, तभी हम देख सकते हैं साइन। आपने ऑब्जर्व किया होगा इसके पहले भी जितने भी जगह dy/dx का साइन देखा था, हमने सबको एक फैक्टर के टर्म में लाया था। तो ऊपर में पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 4 कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 कॉस थीटा, और ऐड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका मेन पर्पस होना चाहिए, सबको हमको फैक्टराइज फॉर्म में लाना होगा। तो नीचे में ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म है, तो हम इसको क्या है कि एक्सपैंड नहीं करेंगे डेनोमिनेटर को, है ना, डेनोमिनेटर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। सो हम सिर्फ न्यूमरेटर को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 8 कॉस थीटा, एक्सपैंड करेंगे तो -4 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कितना हो जाएगा, सॉरी 4 कॉस स्क्वायर थीटा, नॉट माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
-4 cos थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो ये आपका dy/dx हो गया। सो dy/dx क्या है, क्या आपका dy/dx हो गया आपका, देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई कीजिए, 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, है ना, और -4, ठीक है। सो यहाँ पे आई थिंक हमने कुछ प्रॉब्लम मिस्टेक तो नहीं किया है, जस्ट ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। आई थिंक कि फैक्टराइज तो हो जाना चाहिए था ये 4 कॉस थीटा। सो 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, -2 कॉस स्क्वायर थीटा, इट्स राइट। सो 4 आ गया 8 कॉस थीटा, है ना, 4, सॉरी यहाँ पे 4 होगा ना, हमने देखिए क्या मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो ये 4 होगा ना, ये 4 होगा, ये दिस वाज द मिस्टेक। ओके, सो ऑब्जर्व कर लीजिए, ये 4 हो गया, है ना। सो 4 और -4 कैंसिल हो जाएगा, 4 और -4 जो है आपका, 4 और -4 कैंसिल हो जाएगा। सो ये -4 नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना। अब हम लोग सॉल्यूशन थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया था एक, है ना, हमने एक मिस्टेक कर दिया था, क्या मिस्टेक कर दिया था, ये -4 कैंसिल हो गया। अब आप देखिए कि 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब ये देखिए फैक्टराइज फॉर्म में हो गया, डिवाइड कॉस थीटा कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन आ गया, ये आ गया 4 माइनस कॉस थीटा से, कि सारी चीज़ फैक्टराइज हो गई 2 प्लस कॉस थीटा। अब हमको सिर्फ इसका साइन देखना है कि इसका साइन क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि फंक्शन हमको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दिखाना है ना। सो थीटा का वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ है, थीटा का वैल्यू एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। सो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, क्यों, कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, ये तो 4 है तो 4 से तो छोटा ही होगा। सो हम इसको लिखेंगे कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, क्योंकि 0 पे 0 होगा 1 होगा, π/2 पे 0 हो जाएगा। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 4 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो अब आप देखिए कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है और ये पॉजिटिव, तो होल जो चीज़ है वो क्या होगी, ये आप लिखिएगा ताकि आप पता चले एग्जामिनर को कि आपने कैसे शो किया है। तो हम डायरेक्ट आप कंक्लूड कर सकते हैं ना, जो dy/dx है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो दिस इम्प्लाई व्हाट, जो फंक्शन है हमारा y इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग, क्यों, dy/dx जो है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन, ठीक है। सो नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 7, 8 आप सॉल्व कर सकते हैं। इवन अब आप इसके आगे भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 जो है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 11 नंबर आप ट्राई कीजिए खुद से, प्रूव दैट द फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसा एग्जांपल भी बनाया था, ठीक है। फिर 12 नंबर, कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से π/2 के बीच में, ऑप्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। सो 12 नंबर तक आप कंप्लीट कर सकते हैं, 12 नंबर तक बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके।